हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अनवसानी आवृत्ति को यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रैगरिंग को P बाई क्यू के रूप में कैसे लिखें। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि अनवसानी आवृत्ति क्या है, उसका परिभाषा और उससे संबंधित जितने भी बातें थे पिछला वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है। उसमें से एक बात यह भी था कि अनवसानी आवृत्ति एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो उसे हम लोग P बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनवसानी आवृत्ति को P बाई क्यू के रूप में कैसे लिखें, क्वेश्चन मार्क जो आपके दिमाग में भी होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको पता होगा कि अनवसानी आवृत्ति वैसी आवृत्ति होता है जिसमें अंक रिपीट करता है, रुकेगा नहीं पर रिपीट करेगा। ठीक है, ये आपका अनवसानी आवृत्ति का एक उदाहरण है। इसी तरह का एक आपका उदाहरण हो सकता है 0.2626 डॉट डॉट डॉट। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं 0.666 डॉट डॉट डॉट। तो इस दशमलव प्रसार में जो आवृत्ति है वो हो रही है, बात अलग है कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रुक नहीं रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग अनवसानी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो आज ऐसे ही प्रकार के संख्याओं को P बाई क्यू के रूप में लिखना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो हम लोग पहला स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। स्टेप 1, पहले स्टेप समझाएंगे फिर इसका उदाहरण भी समझाएंगे, जिससे आपको क्या होगा कि बुक का सवाल खुद बना सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला स्टेप, दिए गए अनवसानी आवृत्ति को x मान लीजिए तथा उसे समीकरण 1 यानी कि फर्स्ट समीकरण मान लीजिए। x भी मान लेना है और उसको हम लोग समीकरण 1 भी मान लेंगे। ठीक है, अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 क्या है? दशमलव प्रसार। दिए गए दशमलव प्रसार में जितने अंकों की आवृत्ति हो रहा हो उतना ही 10 का घात अर्थात क्या, ब्रैकेट में ले लीजिए पावर, 10 का पावर लेकर समीकरण 1 में दोनों तरफ LHS में भी RHS में भी, दायां पक्ष में भी और बायां पक्ष में भी क्या करना है, गुणा कीजिए। ठीक है, गुणा कर देंगे। सबसे पहले x मानेंगे, फिर उसमें जितना अंक रिपीट करता रहेगा। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण स्टेप 2 समझने के लिए, ये इस दशमलव प्रसार में एक अंक जो है 3, इसका रिपीट हो रहा था, 10 के पावर हम लोग 1 लेंगे, यानी कि 10 लेके दोनों तरफ गुना कर देंगे। अगर इस तरह से रहेगा 2626 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 2 अंक रिपीट कर रहा है तो 10 का पावर 2 लेंगे और दोनों तरफ गुना करेंगे, यानी कि 100 से गुना करेंगे। अगर 3 अंक रिपीट करेगा 10 का पावर 3 यानी कि 1000 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप 2 ये था। चलिए स्टेप 3 और लास्ट स्टेप देखते हैं। स्टेप 3, गुणा करने के बाद पूर्ण संख्या तथा दशमलव वाली संख्या को अलग अलग कर दीजिए, जिससे अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको स्टेप 3 यही रखते हैं, स्टेप 4 बना देते हैं। स्टेप 4, उसके बाद समीकरण 1
का उपयोग करके समीकरण 1 का उपयोग करके एक सरल समीकरण प्राप्त कीजिए तथा उसका हल कीजिए। हल करने के बाद जो उत्तर आएगा वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, यानी कि क्या करना है, सबसे पहले जो अनसानी आवृत्ति आपको दिया हुआ रहेगा उसको समीकरण 1 मान लेंगे, x मान के 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने अंकों का रिपीट करेगा 10 का पावर उतना लेंगे, दोनों तरफ गुना कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 का उपयोग करेंगे, पूर्ण संख्या अलग करेंगे और दशमलव संख्या अलग करेंगे, समीकरण 1 का उपयोग करेंगे और वहां से आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त होगा जिसको हल करने से आपका रिक्वायर्ड आंसर प्राप्त होगा, यानी कि जो अनसानी आवृत्ति है वो P/Q के रूप में प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो इसका एक उदाहरण देखते हैं जिससे आपको ये स्टेप ज्यादा समझ में आएगा। उदाहरण है 0.666 डॉट 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 या 0.6 के ऊपर रैंकिंग को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि दर्शाइए। ठीक है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 ना हो। ठीक है, यानी कि आपको एक अनसानी आवृत्ति दिया हुआ है और प्रूफ करना है कि वो P/Q के रूप में है, यानी कि एक परिमेय संख्या है। चलिए तो स्टेप जो अभी हम लोगों ने सीखा उसका उपयोग करते हैं, हल करते हैं। पहला स्टेप जो था वो मान लेना था, चलिए मान लेते हैं। माना कि x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, यहाँ एगो 6 कम भी ले सकते हैं, एगो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डॉट डॉट लगाया हुआ। इसको समीकरण 1 हम लोग मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखना स्टेप 2 हम लोग को क्या कर रहा था कि जितने अंकों की रिपीटेशन हो रहा हो, जितने अंक की आवृत्ति हो रहा हो 10 का पावर उतना से दोनों तरफ गुना करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ एक अंक रिपीट हो रहा है, लिख देंगे यहाँ, चूंकि यहाँ एक अंक 6 का आवृत्ति हो रहा है, इसलिए समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 के पावर 1 बराबर 10 से गुना करना होगा। चलिए गुना कर देते हैं, 10 से LHS में भी गुना कर देते हैं। तो इसका LHS कितना है, x है, और RHS कितना इधर 0.666 डॉट 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 यहाँ तक हो गया। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाएंगे, 10 को x से गुना करेंगे तो 10x आ जाएगा, और इधर दशमलव वाली संख्या में अगर हम लोग 10 से गुना करेंगे तो एक अंक इधर शिफ्ट कर जाएगा दशमलव। ठीक है, ये बात आपको पहले से भी पता होगा कि 10 से गुना करने से एक अंक शिफ्ट करेगा, 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक राइट साइड चल जाएगा दशमलव। तो ये हो क्या जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 के पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेप 3 जो बोल रहा था कि जो गुना करने पर जो प्राप्त होगा उसमें पूर्ण संख्या यानी कि 6 प्लस 0.666 डॉट 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 इसको अलग कर देंगे। इसको हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि 6 में अगर हम लोग 0.666 डॉट 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 को जोड़ेंगे तो फिर से हमको 6.666 डॉट 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 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग दशमलव के पहले वाला को पूर्ण संख्या को अलग कर दिए और दशमलव
वाली संख्या को अलग कर दिए। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या दिख रहा है कि ये जो मान है ये 0.666 किसके बराबर है, 0.6666666 डॉट 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 6 पढ़ सकते हैं, तो x के बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या लिखेंगे 6 प्लस इसको लिख देंगे पूरा को x। क्यों? क्योंकि चूंकि x बराबर 0.666 के वो 6 ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। 10 के पावर x, एक सरल समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 7 क्लास में ही सिखा दिया गया होगा। तो ये चर को यानी कि वेरिएबल को एक तरफ और जो अचर है कांस्टेंट है उसको एक तरफ, तो x को एक तरफ ले आएंगे, एक जात को एक जात तरफ, इसका जात नहीं है तो वो के लिए रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको घटाएंगे, 10 में से x जाएगा तो 9 को x बच जाएगा और इधर 6 तो बचले हैं पहले से। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ 9x ये गुना में है, 9 गुना x इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर गुना में था तो मिला दिए, यहाँ पर मिला हुआ मतलब गुना में है, पता चल रहा है। तो इधर गुना में है तो नीचे भागा में चल जाएगा। ठीक है, यानी कि नीचे आ जाएगा। अब देखिए दोनों को काट देंगे, काटने के लिए इस दोनों का HCF कितना 3, HCF 3 आएगा, यानी कि 3 का पहाड़ा में दोनों कट रहा, सबसे बड़ा 3 जो टेबल है उसमें दोनों कट रहा, काट देंगे। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इसलिए x बराबर कितना 2/3। ठीक है, अतः हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसको सॉल्व करके हम लोग इतना लाएं, अतः क्या 0.666 डॉट 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 ये बराबर है आपका 0.6 के ऊपर रैंकिंग, और इसको हम लोग जब p/q के रूप में लिखें तो आया हम लोग कितना 2/3। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने अनुसानी आवृत्ति को p/q के रूप में लिखना सीख गए। ठीक है, आज यहीं तक।